हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलो हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। वांग जी बाहर में खड़ा हुआ था। वहीं विंग यानली के साथ अंदर था। यानली विंग की हालत देख रही थी। वो देख रही थी कि विंग के शरीर में कितने ज़्यादा बाइट मार्क है। वहीं विंग अपनी चीज़ें को देख ही नहीं पा रहा था। जिनलिंग विंग की तरफ देखकर बोल रहा था कि अंकल, ये क्या है? आपके शरीर में इतने ज़्यादा रेड मार्क क्यों है? और आपके नेक में देखो। ये बोलते हुए वो उसके नेक की तरफ इशारा कर रहा था। विंग जिससे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गया और उसने अपने कपड़ों को एडजस्ट करना चालू कर दिया था। यानली अपने बेटे की बात सुनकर उसे चुप करवाती है और फिर वो विंग को कपड़ा देते हुए कहती है, आशियान, इस कपड़े को पहन लो। इससे तुम्हारी बॉडी में जितने मार्क है वो छुप जाएंगे। ये सुनकर विंग जा रहा था कि तब यानली उसे रोक लेती और कहती, रुको, अभी तुम्हारे पूरे बॉडी में मुझे मलहम तो लगाने दो। देखो कितने ज़्यादा डीप मार्क है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। यानली उसकी बॉडी से वो हल्का हल्का सा कपड़ा खोलने लग गई थी। यानली जिनलिंग को कह देती है, जिनलिंग जाओ, बाहर अंकल है, उनके साथ खड़े रहना, ओके, और किसी को भी अंदर आने मत देना। ये सुनकर जिनलिंग अपना सर हिलाता है और वो भागकर गेट को बाहर से ही लगा देता है और वो वांगजी के साथ ही जाकर खड़ा हो गया था। वांगजी जिनलिंग को देखता है और फिर उस गेट की तरफ। जिनलिंग जब वांगजी को देखता है पहले तो वो कुछ नहीं बोलता और फिर उसके कपड़ों को खींचकर बोलता है, अंकल अंकल, आपके रूम में अंकल वुशियान क्या कर रहे हैं? वैसे उनका रूम तो उधर है ना, तो वो आपके रूम में क्या कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। और मम्मा ने मुझे बाहर रुकने को बोला। क्यों? अंकल क्या खुद से कपड़े नहीं पहन सकते? ये सुनकर वांगजी के पूरे नेक रेड हो गई थी। जिनलिंग कहता है, और पता है आपको, गगवी के अंदर पूरा पूरा कितने ज़्यादा रेड रेड मार्क थे। मैं तो डर ही गया था। उनके नेक में कितनी गहरी मार्क थी। मुझे लगा किसी जानवर ने उन्हें काट लिया होगा। ये सुनकर वांगजी के दोनों गाल रेड हो गए थे। वो कैसे बताए इस छोटे से बच्चे को कि वो जानवर वांगजी था? ये सोचते हुए वांगजी ने अपना सर नीचे कर लिया था और फिर अंदर का सीन देखते हैं। अंदर विंग यानली के साथ बैठा हुआ था। यानली उसके अपर लेयर को निकालती है और फिर अंदर के लेयर को। यानली सदमे में आ गई थी कि विंग के बॉडी में इतने ज़्यादा मार्क है। यानली विंग को देखती है और फिर उस मार्क को, और वो कहती है, क्या क्या राजकुमार लैन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? आशियान, ये कितने ज़्यादा गहरे मार्क है। क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया था? ये सुनकर विंग यानली की तरफ देखता है। उनके फेस में ये उदासी, उनके फेस में ये टेंशन विंग महसूस करता है और वो कहता है, नहीं शीजे, ये बस, ये बोलते हुए वो शर्मा रहा था। वो कहता है, उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया था, वो तो बस फ्लो में हो गया। ये सुनकर यानली के गाल रेड हो गए थे। वो कहती है, सच में ना, राजकुमार लैन ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया ना? ये सुनकर विंग अपना सर नाम में शेक करता है। वो उसे ये थोड़ी ना बता सकता था कि वांगजी ने सच में उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। इसीलिए विंग यानली से झूठ बोलते हुए कहता है, शीजे, वो बस फ्लो में हो गया था। कल गगा का ड्रैगन थोड़ा एग्रेसिव हो गया था। ये बोलकर वो अपने सिर को खुजलाने लग गया था। यानली विंग को देखती है और फिर कहती है, ठीक है, लेट जाओ यहाँ। ये बोलकर वो विंग को लेटा देती है और फिर वो विंग के पूरे बॉडी पे अपने हाथों से ही मलहम लगाने लग गई थी, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। विंग ऊपर से पूरा नेकेड था। उसके बाद यानली नीचे की तरफ आती है, पर विंग ने उनका हाथ रोक दिया था। वो कहते हैं, सीजे, मैं कर लूँगा। ये सुनकर यानली कहती है, कर लोगे? देख रहे हो कितने ज़्यादा गहरे मार्क है। ये सुनकर विंग कहता है, पर शीजी, मुझे अजीब लग रहा है, मैं नीचे को कर लूँगा। ये सुनकर यानली कहती है, पक्का? पर तुम मुझे शर्माओ मत, तुम मेरे छोटे भाई हो वुशियान। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं शीजे, मैं शर्मा नहीं रहा हूँ, बस। ये बोलकर वो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लग गया था। वो कहता है,
मैं कर लूँगा शीजे। ये सुनकर यानली अपना सर हिलाती है और कहती है हाँ ठीक है, पर राजकुमार लैंड को संभल के करना चाहिए। देखो तुम्हारे शरीर में कितने ज़्यादा मार्क बने हुए हैं। अगर उसका ड्रैगन ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गया तो तुम्हें हर्ट भी कर सकता है वो। ये सुनकर विंग अपना सर शेक करता है और फिर यानली विंग को मलहम पट्टी करती है। उसके बाद विंग को कपड़े पहनाती है। विंग को चलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, वो लिम्पिंग कर रहा था या बोलूँ थोड़ा लड़खड़ा के चल रहा था। यानली उसको सहारा देती है और फिर उसे लेकर बाहर आती है। वांग जी बाहर में चुपचाप खड़ा हुआ था, जिसे देखकर बहुत सारे मेट तो बातें बना रहे थे कि आखिर राजकुमार लैन बाहर में क्या कर रहे हैं और अपने रूम में क्यों नहीं जा रहे हैं और वो ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। सारे के फेस में यही सवाल था, पर वांग जी उन्हें इग्नोर कर रहा था और वो चुपचाप खड़ा हुआ था। तभी जिनलिंग उन लोगों को देखकर बोलता है, आप लोग क्या देख रहे हो? क्या आपने इतना सुंदर अंकल नहीं देखा है क्या? ये सुनकर सारे मेड वहां से जल्दी जल्दी से जाने लग गए थे। तभी एक सर्वेंट वांग जी के पास आकर बोलता है, राजकुमार लैन सभी लोगों को खाने के लिए बुलाया जा रहा है, आप भी आ जाइए। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, पर वो चुपचाप वहीं खड़ा हुआ था। फिर कुछ टाइम बाद वहां का गेट खुलता है। वांग जी गेट खुलने की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखता है। वहां से यानली विंग के साथ निकलती है, जिसे देखकर वांग जी उन लोगों के पास आता है। विंग वांग जी को देखकर शर्मा रहा था। यानली वांग जी को देखती है और फिर उसे कहती है, राजकुमार लैंड मैं वुशियान को लेकर उसके कक्ष में जाती हूँ, आप अपना ब्रेकफास्ट करने चली जाइए, आपका सारे लोग वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है, पर वो कहता है, पर विंग। ये सुनकर विंग कहता है, गगा मैं ठीक हूँ, आप जाइए, आपका सारे सेक्ट लीडर वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर हिलाता है और फिर वो वहां से जाने लग गया था। वहीं विंग को यानली सहारा देते हुए ले जाती है। विंग को ऐसे लड़खड़ाते हुए देखकर कुछ लोग बातें कर रहे थे कि आखिर राजकुमार वी को क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहे हैं। वहीं जिनलिंग भी विंग को देखकर कहता है, अंकल अंकल अंकल, ये आपको क्या हो गया है, आप ऐसे क्यों चल रहे हो जैसे कि आपके पैर में चोट लग गई है। ये सुनकर विंग कुछ भी नहीं बोलता, उसकी पूरी नेक उसके पूरा गाल रेड हुए जा रहा था। वो क्या बोल सकता है इस छोटे से बच्चे को। तभी यानली अपने बेटे को चुप करवाते हुए बोलती है, जिनलिंग मैंने कहा ना तुम्हें चुप रहने को, ऐसे सवाल नहीं पूछा करते, और वैसे भी तुम्हारे अंकल को चोट लगी हुई है, इसी कारण वो अच्छे से चल नहीं पा रहे। ये सुनकर जिनलिंग कहता है, अच्छा इसीलिए अंकल उस अंकल के रूम में थे ना। ये सुनकर यानली अपना सर हिलाती और कहती है, हाँ पर अब चुप रहो। ये सुनकर जिनलिंग अपने मुंह में अपना उंगली रख लेता है और कहता है, फिर यानली विंग को लेकर उसके रूम की तरफ जा रही थी। तभी अपने रूम से वैनिंग और वैनचिंग बाहर निकलते हैं। उन दोनों ने जब विंग को इस तरह देखा, वो कंफ्यूज हो गए थे। उन लोग विंग के पास आते, वो दोनों विंग के पास आते और फिर विंग से पूछते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ है तुम्हें? ये सुनकर विंग कैसे बता सकता है। तभी वेंचिंग कहती है, क्या राजकुमार लैन ने तुम्हें डांटा, क्या उन्होंने तुम्हें सजा दिया है? ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो गई थी। वो कहता है, नहीं नहीं, उन्होंने मुझे सजा नहीं दिया है, असल में मैं थोड़ा सा गिर गया था, इसी कारण मेरे पैर में चोट लग गई है। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हिलाते हैं और फिर वो विंग को कहते हैं, क्या हम भी तुम्हारे साथ आए? पर विंग कहता है, नहीं नहीं, वैसे भी आप लोगों को भूख लगी होगी, आप जाइए, ब्रेकफास्ट में सबको बुलाया जा रहा है। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हिलाते हैं, पर वो विंग से कहते हैं, पर हम उसे बाद में कर सकते हैं, हम तुम्हारे साथ आते हैं। पर विंग कहता है, नहीं आप लोग जाइए। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हिलाते और फिर वो ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गए थे। फिर यानली विंग को लेकर वो जहाँ रहते हैं वहाँ पर जा रही थी। तभी वहाँ से मैम्या और लूशी आते हैं। वो दोनों विंग को देखकर फिर वही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हुआ, राजकुमार लैन ने तुम्हें सजा दी क्या? पर फिर से विंग का वही जवाब कि नहीं, उन्होंने मुझे सजा नहीं दी थी, मैं सिर्फ गिर गया था। ये सुनकर वो दोनों अपना सर हिलाते हैं। तभी मैम्मा विंग को बताती है, तुम्हें पता है राजकुमार लैन ने जब नीहू सैन को धक्का दिया था,
उसके बैग में चोट लगी है और वो अभी रूम में अपने है। ये सुनकर विंग को याद आया कि हाँ, न्यूसेन, उसे तो चोट लगी होगी ना। वो पूछता है कि वो कैसा है अभी। ये सुनकर मैम बताती है कि न्यूसेन अभी तो ठीक है, पर उसके बैग में अभी बहुत ज़्यादा दर्द है, इसीलिए वो अपने रूम से निकला नहीं है। ये सुनकर विंग को उसके लिए बुरा फील होता है और वो यान्नी से कहता है, शीजे, क्या हम उससे मिलने चले? उसको मेरे कारण चोट लगी है। ये सुनकर यान्नी कहती है, हाँ, पर पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद चलते हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो विंग को लेकर उसके रूम में जाती है और फिर एक सर्वेंट को बोलकर वो विंग के लिए और अपने लिए, जिनलिंग के लिए खाना वहीं मंगाती है। ऐसे ही करते करते कब दोपहर हो चुकी थी, उन लोगों को पता भी नहीं चला। वहीं वांग जी विंग से मिलना चाहता था, पर विंग तो अपने रूम से निकल नहीं रहा था और वांग जी वहां जा नहीं सकता। इसीलिए वो बस विंग का वेट करता है कि तभी उसे याद आता है कि अब हमें घर भी तो जाना है। इसीलिए वो एक सर्वेंट को बोलकर विंग के कक्ष में ये संदेशा भिजवाता है कि अब हम सभी को लैंडक्लेन वापस जाना पड़ेगा। जब ये बात विंग को पता चली, विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो अपने कपड़ों को पैक करने लगा था। वो यानली के पास जाता है। अब विंग थोड़ा बहुत अच्छे से चल पा रहा था। विंग यानली के कक्ष में जाता है। वो यानली को बता भी देता है कि उसे अब लैंडग्लैंड वापस जाना पड़ेगा। ये सुनकर यानली बहुत ज़्यादा ही अपसेट हुई थी, पर वो विंग को यहाँ रोक भी नहीं सकती, इसीलिए वो विंग को सर नोट करके हाँ बोल देती है। वहीं विंग यानली के साथ ही वांगजी के पास जाता है। वांगजी के साथ बहुत सारे डिसिपल भी थे जो विंग के साथ आए थे और साथ ही वांगजी के साथ। वांगजी खड़ा होकर विंग का इंतजार कर रहा था। विंग यानली के साथ वांगजी के पास आता है और फिर वो जाने ही वाले थे कि तभी विंग को न्यूसेन दिखता है। न्यूसेन भी अपने क्लैन जा रहा था, जिसे देखकर विंग को याद आता है कि न्यूसेन हर्ट हुआ था उसके कारण ही, तो उसे मिलना चाहिए। विंग उस टाइम मिल नहीं पाया था और बाद में वो भूल ही गया था, इसीलिए वो न्यूसेन के पास जाना चाहता था, पर वो डरता भी था कि वांगजी को गुस्सा आ गया, तो इसीलिए वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, गगा, क्या मैं न्यूसेन से एक बार मिल के आ जाऊं? उसे मेरे कारण चोट लगी है, तो प्लीज। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है और कहता है, मैं भी चलता हूँ। ये बोलकर वो दोनों न्यूसेन के पास जाते हैं। न्यूसेन अपने बैग को पकड़ के खड़ा हुआ था। उसके गगा उसको डांट रहे थे कि वो इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, वो कैसे गिर सकता है। न्यूसेन ने अपने गगा को बताया ही नहीं था कि वांगजी ने उसे हर्ट किया था। वांगजी को आते हुए देखकर न्यूसेन थोड़ा डर गया था, पर विंग और वांगजी उसके पास आते हैं। न्यूसेन विंग को देखता है और फिर विंग वो करते हुए कहता है, न्यूसेन, मुझे माफ़ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतना ज़्यादा हर्ट हो गया। ये सुनकर न्यूसन अपना सर शेक करता है। वहीं वांगजी भी कहता है, राजकुमार नी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं उस टाइम अपने आप ही से पार हो गया था। असल में मैं उस टाइम का सिचुएशन ही कुछ ऐसा था कि मैं गलत समझ बैठा। ये सुनकर न्यूसन कहता है, नहीं राजकुमार, मैं समझ सकता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसमें विंग की कोई गलती नहीं थी, पर जो हुआ सो हुआ, अब तो हो ही गया ना। ये बोलकर वो अपनी कमर को पकड़ लेता है। वहीं नी मिंजू जब ये देखते हैं कि वांगजी उससे माफ़ी मांग रहे हैं, वो कहते हैं, हुआ क्या है? ये सुनकर वांगजी नी मिंजू की तरफ देखते हैं और वो कुछ कह पाते कि नीहू-सैन कहता है, कुछ नहीं काका, वो बस राजकुमार लैन को थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। हम सभी खेल रहे थे और मैं गलती से विंग के ऊपर गिर गया था और राजकुमार को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं विंग के साथ मिसबिहेव कर रहा हूँ। इसीलिए उन्होंने मुझ पे थोड़ा-सा फ़ोर्स इस्तेमाल कर लिया था और मुझे धक्का दे दिया था। ये सुनकर नी मिंजू वांगजी की तरफ देखते हैं और वो कहते हैं, राजकुमार लैन। ये सुनकर वांगजी अपना सर नीचे कर बोलता है, मुझे माफ़ करना। उस टाइम जो सिचुएशन था, मैं ये गलत समझ बैठा था। ये सुनकर नी मिंजू कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे आपसे कुछ शिकायत नहीं है। मैं तो ये कहने वाला था कि मेरे भाई की ही कुछ गलती होगी। वो हमेशा ही बदमाशी करता रहता है और मुझे पक्का यकीन है आपने जो देखा होगा, सबको वही देखकर लगता कि इन दोनों के बीच में ऐसा
मतलब मैं समझ सकता हूँ, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा-सा गिल्ट महसूस होता है, पर नी मिंजू वांग जी के पास आते हुए कहते हैं, "वैसे अब हमें चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही शाम हो जाएगा नहीं तो।" ये बोलकर वो वांग जी को ग्रीट करता है। वांग जी भी नी मिंजू को ग्रीट करते हैं। विंग और नीहू सैन भी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और फिर वहाँ से नी मिंजू और नीहू सैन अपने गाड़ी पे बैठ के चले गए थे, या बोलूँ तो उनका घोड़ा गाड़ी पे। वहीं विंग और वांगजी भी जिन क्लैन से निकल जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद विंग और वांगजी एक शहर में पहुंच गए थे। रात हो चुकी है, उन दोनों को यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि रात को तो लैंड क्लैन जा नहीं सकते। इसीलिए वांगजी एक रूम को बुक करता है। वांग जी और विंग उस इन में रुकते हैं, उसके सारे डिसिपल भी उस इन में रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर अलग-अलग रूम में जाके सो गए थे। विंग और वांग जी भी अलग सो गए थे, क्योंकि सबको नहीं पता कि वो दोनों मैरिड हैं। वांग जी और विंग सो तो गए थे, पर दोनों को ही एक दूसरे की याद आ रही थी, क्योंकि कल का रात और आज सुबह वो दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ, उससे दोनों को ही एक दूसरे की याद आ रही है। फिर क्या, ऐसे ही उन दोनों की वो रात भी बीत गई। अगली सुबह वो जल्दी से उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट खाते हैं और फिर लैंड क्लैन के लिए निकल गए थे। फिर लैंड क्लैन में पहुंचकर विंग सबको ग्रीट करता है, वांगजी भी ग्रीट करता है और फिर विंग मैडम लैंड के पास जाकर उसे सब कुछ बताने लगा कि आखिर वहाँ क्या-क्या हुआ था। विंग ने कितनी मस्ती की, विंग ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। मैडम लैंड तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी विंग की बातें सुनकर। वहीं वांग जी भी विंग को चहकते हुए देखकर अच्छा फील करता है और फिर वो अपने अंकल लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें करने लग गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। अभी डिनर करने का टाइम था। वांग जी, विंग और सारे लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद विंग, वांग जी और सारे लोग अपने-अपने रूम की तरफ जा रहे थे। वांग जी जब विंग को उसके रूम की तरफ जाते हुए देखता है, वो विंग के पीछे आता है और उसे रोक लेता है। विंग पहले कंफ्यूज था, पर वांग जी कहता है, "कहाँ जा रहे हो?" ये सुनकर विंग वांग जी को कहता है कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, पर वांग जी कहता है, "अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ सोने वाले हो।" ये सुनकर विंग कंफ्यूज था, पर वांग जी कहता है, "तुम अब मेरे हो और वैसे भी मैंने तुम्हें क्लेम कर लिया है।" ये सुनकर विंग के दोनों गाल रेड हो गए थे। वांग जी कहता है, "अब से तुम्हें अलग सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अब मेरे हो। वैसे भी हम दोनों अब एक साथ सो सकते हैं।" ये सुनकर विंग के दोनों गाल रेड हो गए थे, पर वो अपना सर हिलाता है और फिर वो वांग जी के साथ जिंगसी में चला गया था। उसे बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, क्या आज भी वो सब होने वाला है? यही सोचकर उसके दिल में तो बटरफ्लाई उड़ रही थी, पर वांग जी उसे लेकर बेड पे सुला देता है और खुद भी सो गया था। विंग तो सोचता रह गया कि कब चालू करेंगे राजकुमार, पर वांग जी तो कुछ भी नहीं करा है। वो बस ऊपर अपना सर करके, मतलब कि जैसे स्ट्रेट पोजीशन में सोते हैं, वांग जी का सर ऊपर बालकनी को देख रहा था, या बोलो सीलिंग को देख रहा था, जिसे देखकर विंग कंफ्यूज था। वांग जी ने उसे अपने रूम में बुलाया है, तो वो कुछ करने वाला नहीं है, यही सोचकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुए जा रहा था। वांग जी जब देखता है कि विंग सो नहीं रहा है, वो उसके तरफ देख रहा है, वांग जी उसके तरफ टर्न होता है और कहता है, "क्या हुआ है?" ये सुनकर विंग अपना सर ना में शेक करता है और फिर वो साइड अपना सर कर लेता है। वांग जी ये देखकर मुस्कुराता है और वो विंग को ना देखकर सीधा अपना सिर सीलिंग की तरफ करते हुए कहता है, "मैं करना तो चाहता हूँ, पर मुझे पता है तुम अभी थोड़ा सा दर्द में हो। जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, तब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।" ये सुनकर विंग ने कंबल को टाइटली पकड़ लिया था। वो ब्लश करने लग गया था, पर जब उसने आगे वांग जी की बात सुनी, वो तो पूरी तरह शॉक में पड़ गया था। वांग जी उसके तरफ टर्न होता है और अपने हाथों को विंग के कमर में ले जाते हुए कहता है, "वैसे अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं कर सकता हूँ।" ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी काँप गई थी। वांग जी उसके नेक को किस करते हुए कहता है, "वैसे क्या मैं स्टार्ट कर दूँ?" ये सुनकर विंग तो बहुत ज़्यादा ब्लश हो गया था। उसने अपने हाथों से ही अपने फेस को कवर कर लिया था, जिसे देखकर वांग जी के होठों में एक लाइट सा स्माइल आता है और वो विंग को अपनी तरफ करते हुए कहता है, "क्या हुआ?
क्या मैं करूँ या फिर तुम्हें दर्द हो रहा है? वैसे मुझे तो हर रोज़ तुम्हारे साथ वो सब करने का अब मन कर रहा है। ये सुनकर विंग की गाल पूरी तरह रेड हो चुकी थी, जिसे देखकर वांग जी के होठों में स्माइल तो जा ही नहीं रही थी, पर वो विंग को टीज़ करना चाहता था। उसे विंग को टीज़ करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, पर वो जानता है अगर ऐसे ही वो विंग को टीज़ करते रहेगा तो विंग सो नहीं पाएगा, और उसे ये भी पता है कि वांग जी अगर ऐसे ही करते रहेगा तो वांग जी सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और कहता है, ज़्यादा मत सोचो, चलो सो जाओ। वैसे भी आज मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। अब जब तक तुम्हारा हीट नहीं आ जाता मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा। ये सुनकर विंग की आंखें खुल गई थी। वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, अब चलो सो जाओ। ये बोलकर वो अपना सर सीलिंग की तरफ करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग कुछ टाइम तक वांग जी को देखता है, पर जैसे ही वांग जी कहता है अब सो जाओ, ये सुनकर विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो सो गया था। पर धीरे धीरे करके वो वांग जी के पास आ जाता है और उसने वांग जी को टाइटली गले लगा लिया था, जिससे वांग जी के होठों में लाइट से स्माइल आता है। और फिर उसने भी विंग की कमर में अपना हाथ रख लिया था और फिर वो दोनों सो गए थे। अब हमें सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वांग जी एज यूजुअल हमारा 5 बजे ही उठ गया था, पर आज थोड़ा अलग था। वांग जी जैसे अपनी आंखें खोलता है उसे कुछ हैवी हैवी सा अपने ऊपर फील होता है। वो जब अपनी पूरी आंखें खोल के देखता है वो शॉक में था, क्योंकि विंग पूरा उसके ऊपर ही आके लेटा हुआ था। विंग का सर वांग जी के कंधे पे था, उसका हाथ उसके सीने पे, उसका पैर उसके पैर पे, मतलब कि विंग का पैर वांग जी के पैर पे, विंग का हाथ वांग जी के कमर पे और उसका सर उसके सीने पे। वांग जी ये देखकर मुस्कुराता है और वो विंग को हटाने की कोशिश करता है, पर विंग उससे हट ही नहीं रहा था। वो ना में सर हिलाते हुए कहता है, मुझे सोने दो।" ये बोलकर वो फिर से वांग जी को टाइटली गले लगा लेता है, जिससे वांग जी मुस्कुराने लगता है। पर उसे उठना भी तो था, पर वो क्या कर सकता है जब विंग ही उठने नहीं दे रहा। इसीलिए वो चुपचाप ऐसे ही करके सोया हुआ था, बस सीलिंग को देखते हुए। पर जब उसे लगता है कि विंग उठने लगा है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधा विंग के फेस में आ रही थी और विंग हल्का हल्का सा अपने फेस को वांग जी के सीने पे रब कर रहा था, और वो वांग जी के हानफू को खोलते हुए उसको अपने फेस पे रखने की कोशिश कर रहा था, जिससे वांग जी को तो पहले शॉक लगा था, पर वो मुस्कुराने लग गया था। वो विंग के हाथों से अपने हानफू को हटाता है और वो बहुत आराम से विंग को अपने आप से दूर करता है, पर विंग अपने हाथ को वांग जी को ढूंढने के लिए इधर उधर डाले जा रहा था, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहा था विंग। पर वांग जी अब इतना टाइम तक तो रुक नहीं सकता, उसको भी अपने क्लासेस में जाना होता है। वो टीचर है तो उसे बहुत जल्दी पहुंचना होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आराम से सो नहीं सकता। और फिर यही सोचकर वांग जी विंग को देखता है। उसके बाद वो नहाता है, अपना मॉर्निंग रूटीन करता है और उसे लगता है कि अब 7 बजने वाले हैं, पर विंग नहीं उठा। इसीलिए वो विंग को उठाने जाता है, पर विंग उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद उसे सुकून से सोने को मिला है वांग जी के पास। इसीलिए वो बहुत ही आराम से सोया हुआ था, जिसे देखकर वांग जी मुस्कुराता है। पर तभी वांग जी को शरारत करने का मन करता है विंग के साथ। वांग जी कुछ सोचता है और वो विंग के कानों के पास आकर बोलता है, विंग उठो जल्दी, नहीं तो मैं मैडम यू को बुला लूँगा। फिर उसके बाद मैडम यू, ये वो आगे बोल पाता कि अचानक से विंग की आँख शॉकिंगली खुली थी और वो जल्दी से उठ के बैठ गया था। वो गहरी-गहरी साँसें ले रहा था। वो डरते हुए इधर-उधर देख रहा था। वांग जी विंग को देखकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसना चाहता था। वो हँसने भी लगा था। वहीं विंग डरते हुए कहता है, मैडम यू कहाँ है मैडम यू?" ये बोलते हुए वो इधर-उधर देखता है, पर जब उसे मैडम यू नहीं दिखती, वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँस रहा था, जिससे विंग के होठों में पाउट आ जाता है। वो कहता है, "गगा, आप आप ऐसे मज़ाक क्यों करते हो मेरे साथ? एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा।"
ये बोलकर वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है, जिसे देखकर वांग जी जल्दी से विंग के मुंह में अपना हाथ रखते हुए बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। ये सुनकर विंग वांग जी की आंखों में देखता है। वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा ही अलग शाइन कर रही थी। विंग को उसमें बहुत ज़्यादा ही अपने लिए फिक्र दिख रहा था। वांग जी कहता है, आइंदा ऐसा बोलना नहीं, मैंने एक बार तुम्हें खोया था, पर दोबारा बिल्कुल नहीं। ये सुनकर विंग के होठों में लाइट सा स्माइल आ जाता है। वांग जी विंग को देखता है और फिर उसके होठों में लाइट सा किस करता है और कहता है, कभी ऐसा मत बोलना, ओके? कभी भी मुझसे दूर मत जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता इस बार। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर वो वांग जी को देखता है। वांग जी विंग के आंखों में देख ही रहा था कि तभी वांग जी कहता है, अब चलो जल्दी, वैसे भी क्लासेस का टाइम होने वाला है और हमें खाना खाकर जल्दी जाना भी है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर विंग जल्दी से उठकर वॉशरूम में भागता है। पर जब वो नहा के बाहर आता है तो वो भूल ही गया था कि यहाँ उसके कपड़े नहीं हैं, वो पहनेगा क्या? अभी तो उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं, उसने गंदा कर दिया है उस कपड़ों को, तो अब पहनेगा क्या? यही सोचकर वो जो स्क्रीन होता है जहाँ पर कपड़े पहना जाता है, वो स्क्रीन से झांकते हुए वांग जी को देखता है। वांग जी बाहर में बैठकर अपना पढ़ाई कर रहा था, कुछ कर रहा था वो। विंग झांकते हुए कहता है, ग ये सुनकर वांग जी का ध्यान विंग की तरफ आता है। विंग अपने आप को छुपा कर रखा हुआ था। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, विंग कहता है, असल में मुझे कपड़े चाहिए थे, मैं कपड़े लाना भूल गया और यहाँ मेरे कपड़े नहीं हैं। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, क्या आप मेरे लिए कपड़े ला दोगे? ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और फिर वो उठता है, विंग के रूम की तरफ जाता है और फिर वहाँ से विंग के लिए कपड़े लाता है। विंग ने अपने आप को एक कंबल से ढक रखा था। वांग जी उसके पास आता है और फिर उसको कपड़े देता है। पर जब उसने देखा था कि विंग ने किस तरह अपने आप को कंबल से ढक रखा है, वांग जी को अपनी बॉडी हॉट फील होने लग गई थी, क्योंकि विंग अभी थोड़ा गीला है भी है और साथ में उसने अभी पूरे कपड़े भी नहीं पहने, जिससे वांग जी को उसकी बॉडी देखने का मन कर रहा था। पर वांग जी अपने आप को थोड़ा शांत करता है और फिर वो विंग को कपड़े देकर वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम कपड़े पहनो, अब मुझे चलना होगा, तुम जल्दी से आ जाना, ओके? ये बोलकर वो वहाँ से किताबें उठाकर जल्दी से निकल गया था, क्योंकि अगर वो 5 मिनट भी यहाँ रहा ना तो वांग जी अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था। वहीं विंग उस कपड़े को लेकर सीधा उसी स्क्रीन के पीछे जाता है और फिर अपने कपड़े वपड़े पहनकर वो अपने बालों वालों को बनाकर सीधा बाहर आता है। बाहर वो सीधा डाइनिंग मतलब कि ब्रेकफास्ट रूम की तरफ जाता है। सारे लोग बैठ चुके थे, वांग जी भी खाना खाने के लिए बैठ चुका था, बस विंग का इंतज़ार था। विंग भी जल्दी से आकर उन सभी को खाना सर्व करने में मदद करता है। मैडम लैन उसे बैठने को बोलती है, विंग भी बैठ गया था और फिर सारे लोग खाना खाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो सारे अपने अपने क्लासेस के लिए निकल गए थे। अब टाइम स्किप होता है, दोपहर का टाइम हो चुका था। सारे लोग अभी लंच करने के लिए अपने अपने क्लासेस को छोड़कर अपने अपने घर की तरफ गए थे। वैसे तो वांग जी और विंग अपने घर की तरफ गए थे, लैन कुरन और चिंगेंजुन वहाँ पर आए थे, पर बाकी स्टूडेंट तो वहीं खाते हैं। वांग जी, विंग, लैन कुरन, चिंगेंजुन, मैडम लैन सारे बैठे हुए थे कि तभी मैडम लैन एक्साइट होते हुए कहती है, जांगफू, आपको तो पता ही है ना कि कुछ दिनों के बाद ही हमारे विंग का जन्मदिन आने वाला है, वो 16 साल का हो जाएगा, तो क्यों ना हम उसके लिए ग्रैंड पार्टी रखें, प्लीज़ आप मना मत करना, प्लीज़ प्लीज़। ये बोलकर वो चिंगेन जुन से प्लीड करी थी। वहीं विंग शॉक हो गया था, क्या उसका बर्थडे कुछ दिनों बाद आने वाला है, उसे पता क्यों नहीं है? यही सोचते हुए वो मैडम लैन की तरफ देख रही थी। मैडम लैन विंग को देखते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें अपना ही बर्थडे याद नहीं है? ये सुनकर विंग कहता है, पर मेरे बर्थडे को तो 3 महीने लगे ना। ये सुनकर मैडम लैन उसके सर पे पैट करते हुए बोलती है, नहीं विंग,
तुम्हारा बर्थडे 1 सप्ताह के बाद आने वाला है। तुम 1 सप्ताह के बाद पूरे 16 साल के हो जाओगे। तुम्हें पता है, शायद तक तुम्हारे अडॉप्टेड पेरेंट्स को तुम्हारा जन्मदिन पता नहीं था। इसीलिए उनको जब तुम मिले थे, तब शायद तक उन्होंने तुम्हारा जन्मदिन उस दिन को मना लिया होगा। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था कि उसका बर्थडे 1 सप्ताह बाद आने वाला है। उसने तो हमेशा से ही, जब से वो अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स के साथ था, तब से वो 3 महीने बाद वाला ही टाइम को मनाते आया है। मैडम लैन की बात सुनकर चिंगेन जुन और लैन कुरैन अपना सर शेक करते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम इसके लिए बहुत अच्छे से पार्टी करेंगे। ये सुनकर विंग के फेस में स्माइल आ गई थी। तभी मैडम लैन कहती है, हाँ हाँ हम पार्टी करेंगे, पर मेरी एक बात और भी सुन लो। मैं उसी दिन हमारे वांग जी और वुशियान के बारे में पूरे सेक्ट को बताने वाली हूँ। ये सुनकर सारे लोग शॉक थे, यहाँ तक कि विंग भी शॉक था। तभी चिंगेन जुन कहते हैं, पर क्यों, हम ऐसा नहीं कर सकते। वांग जी ने खुद कहा था कि वुशियान जब तक 18 साल का नहीं हो जाएगा, तब तक हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, पर इस बारे में मैंने वांग जी से बात की थी और मुझे ये आइडिया वांग जी ने ही दिया है कि उसके बर्थडे के दिन ही हम सारे सेक्ट के लीडर को और सारे लोगों को ये अनाउंस करेंगे कि वांग जी और विंग एक दूसरे के मेट है और साथ ही उन दोनों की शादी हो चुकी है। सारे लोग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखने लगे थे। वहीं विंग भी शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। वांग जी अपना सर हिलाकर बताए, हाँ मेरे हिसाब से हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले डरता था कि वुशियान को कुछ नहीं आता तो उसके ऊपर खतरा आ सकता है, पर अब वुशियान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हम वुशियान के बारे में सबको बता देते हैं। अब वुशियान को कोई भी खतरा नहीं होगा, हमारा वुशियान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। इस बात से विंग ब्लश हो गया था। वहीं लैन किरैन कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी बात है, अब हमें बता देना चाहिए। वैसे भी अब हमें छुपाने का कोई मतलब भी नहीं दिखता। वुशियान यहाँ रहता है, सबको पता भी है, और हम कब तक इस बात को छुपाएंगे, कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा ही ना। ये सुनकर सारे लोग अपना सर हिलाते हैं। वहीं भी ब्लश होकर अपना सर नीचे करके बैठा हुआ था। वहीं वांग जी के दिमाग में था, वांग जी ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि जब वो जिन सेक्ट में थे, तब वो विंग से खुलकर बातें नहीं कर सकता था। वो खुलकर विंग को अपने पास नहीं रख सकता था। विंग हर अल्फाओं के पास जाता था, उसे इनसिक्योर फील होता था, और खासकर तो निहुसैन के पास। जब विंग निहुसैन के पास जाता था, वांग जी को ऐसा फील होता था कि वो विंग को अपने पास खींच ले और वो खासकर निहुसैन को बता दे कि विंग उसका मेट है। इसीलिए वांग जी ने सबको ये बताने के लिए कहा है। उसने पहले से ही सोच लिया था कि वो इस बारे में कि विंग उसका मेट है, उसका ओमेगा है, उसकी वाइफ है, इस बारे में वो सबको बता देगा और वो खुलकर विंग को अपने पास रखेगा। किसी अल्फा को भी उस विंग की तरफ देखने नहीं देगा। वांग जी यही सब सोचकर अपनी फैमिली के सामने ये प्रस्ताव रखा है और सारे ये मान भी गए। तो चलो हम नेक्स्ट पार्ट में विंग का बर्थडे देखेंगे, और हाँ ये भी देखेंगे कि आगे होने क्या वाला है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।